कभी आपने सोचा है अगर कल सुबह सूरज निकले ही नहीं तो क्या होगा? या फिर अगर धरती का तापमान अचानक 10 डिग्री बढ़ जाए, तो क्या हमारी सांस भी ले पाना संभव होगा? ये सवाल सुनने में फिल्मों की कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी धरती धीरे-धीरे उसी अंधेरे की तरफ बढ़ रही है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नर्क बन सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को लेकर अक्सर हम सोचते हैं, अरे ये तो बहुत दूर का खतरा है, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसके डरावने नतीजे अभी से हमारे चारों ओर दिखाई देने लगे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी डरावनी सच्चाइयां बताने वाला हूं, जिन्हें सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये फैक्ट सिर्फ डेटा या नंबर्स नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां तबाह कर रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारी धरती के लिए कूलिंग सिस्टम की तरह है, यानी ग्लेशियर्स। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ की चट्टानें नहीं है, ये धरती की जीवन रेखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये तेजी से पिघल रही हैं। एक शॉकिंग फैक्ट, हर सेकंड धरती से लगभग 1.2 मिलियन टन बर्फ गायब हो रही है। सोचिए, हर सेकंड जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, लाखों टन बर्फ पिघल रही है। अब सवाल है, इसका असर कहां पड़ेगा? पहला असर, समुद्र का स्तर बढ़ना। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार अगर इसी रफ्तार से बर्फ पिघलती रही तो 2050 तक मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहर पूरी तरह पानी में डूब सकते हैं। सोचिए, वो जगह जहां आज लाखों लोग रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां सिर्फ पानी ही पानी होगा। यानी लाखों करोड़ों लोग बेघर हो जाएंगे। ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं होगा, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। दूसरा असर, पानी की सप्लाई पर। आप जानते हैं, हिमालय को एशिया का वाटर टॉवर कहा जाता है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां इन्हीं ग्लेशियर से निकलती हैं। अगर ये ग्लेशियर खत्म हो गए तो इन नदियों का फ्यूचर भी खतरे में है। मतलब पीने का पानी, खेती के लिए पानी और बिजली बनाने के लिए पानी, सब कुछ प्रभावित होगा। तीसरा असर, खतरनाक आपदाएं। ग्लेशियर पिघलने से ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जीएलओएफ्स होते हैं। यानी झीलें अचानक फट पड़ती हैं और पूरा इलाका बाढ़ में डूब जाता है। कुछ महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे हादसे हुए हैं, जहां पूरी की पूरी बस्तियां बह गईं। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा सच है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर हिमालय के ग्लेशियर पूरी तरह पिघल गए तो उत्तर भारत का क्या हाल होगा? शायद हमारे बच्चों को बर्फ सिर्फ टीवी पर ही देखने को मिलेगी। फैक्ट 2। अब बढ़ते हैं दूसरे डरावने सच की तरफ। हीट वेव्स। भारत जैसे देश में गर्मी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं रही, ये मौत बन चुकी है। एग्जाम्पल, 2019 में बिहार और उत्तर प्रदेश में तापमान इतना बढ़ गया था कि एक ही दिन में 70 से ज्यादा लोग मर गए। सोचिए ना, ये सिर्फ एक जगह की कहानी है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि हर साल हजारों लोग हीट वेव्स की वजह से मरते हैं। हीट वेव आखिर है क्या? जब किसी जगह का तापमान लगातार कई दिनों तक सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाए और रात को भी राहत न मिले, तो उसे हीट वेव कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हीट वेव्स और ज्यादा लंबे और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। एग्जाम्पल, दिल्ली में 2022 में तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया था। 49 डिग्री, मतलब इंसानी शरीर लिटरली पकने लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 55 डिग्री से ऊपर इंसान की सर्वाइवल कैपेसिटी सिर्फ कुछ ही घंटे रह जाती है। इम्पैक्ट, हीट वेव से क्रॉप फेलियर होता है, यानी किसान की फसलें जल जाती हैं। बिजली की डिमांड अचानक बढ़ जाती है, जिससे पावर कट शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा असर पड़ता है गरीबों पर, जिनके पास एसी या कूलर नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्लाइमेट चेंज ऐसे ही चलता रहा तो 2085 तक साउथ एशिया में हर साल लाखों लोग सिर्फ हीट वेव से मरेंगे। और ये सिर्फ गांव या छोटे शहर की बात नहीं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहर भी फर्नेस यानी भट्टी बन जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, क्या आप 55 डिग्री में बाहर निकलकर काम कर पाएंगे? या फिर क्या आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे? फैक्ट 3, पानी की कमी। हम सब जानते हैं कि पानी जिंदगी है, लेकिन आज हालत यह है कि दुनिया के कई हिस्सों में पानी ही नहीं मिल रहा। एनआईटी आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत की 40% आबादी को पीने के पानी की भारी कमी झेलनी पड़ेगी। यानी हर 2 में से 1 इंसान को साफ पानी नहीं मिलेगा। सोचिए, जब टैंकर के पीछे आज भी लाइन लगती है, तो आने वाले वक्त में हालत कितनी खराब होगी। किसान अपनी फसलें नहीं उगा पाएंगे, लोग पीने के पानी के लिए झगड़ेंगे, और सबसे बुरा असर गरीब और गांव में रहने वालों पर होगा। केवल इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आने वाले दशकों में वाटर वॉर्स, यानी पानी के लिए युद्ध भी हो सकते हैं। मतलब देश और शहर पानी के लिए आपस में लड़ेंगे। तो अब सवाल यह है, अगर पानी ही ना रहा तो इंसान कैसे जिएगा? फैक्ट 4,
अब बात करते हैं चौथे डरावने सच की, नई और घातक बीमारियां। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्मी और बाढ़ नहीं लाता, ये बीमारियां भी साथ लाता है। एग्जाम्पल, तापमान बढ़ने से मच्छर और कीड़े मकोड़े ऐसे इलाकों में भी फैलने लगते हैं जहां पहले उनका नामो निशान नहीं था। यानी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां अब और ज्यादा हो जी। रिसर्च बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग से ओवर 200 नई बीमारियों के फैलने का खतरा है, क्योंकि बदलते मौसम में वायरस और बैक्टीरिया को सर्वाइवल के नए मौके मिलते हैं। और ये सिर्फ ट्रॉपिकल देशों की बात नहीं है। यूरोप और अमेरिका तक में ऐसे रोग फैलने लगे हैं जो पहले सिर्फ अफ्रीका या एशिया में देखे जाते थे। सोचिए, अगर कोविड-19 ने पूरी दुनिया को रोक दिया था, तो आने वाली महामारियां क्या हाल करेंगी। यानी क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, बल्कि हमारे हेल्थ सिस्टम का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। फैक्ट 5 दोस्तों, सबसे डरावना और सबसे चुभने वाला सच है हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य। सोचिए जरा, आज हम जो हवा में झर घोल रहे हैं, जो नदियों में प्लास्टिक और गंदगी बहा रहे हैं, जो जंगल काट रहे हैं, इसका पूरा बोझ हमारी अगली पीढ़ियां उठाएंगी। एक रिपोर्ट कहती है कि अगर क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया तो 2100 तक धरती का एवरेज तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। अब आप सोचेंगे ना, 4 डिग्री से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन दोस्तों, ये 4 डिग्री हमारी जिंदगी और मौत का अंतर बन जाएगी। हवा में जहर, आज भी दिल्ली जैसे शहरों में बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जाते हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये हाल और बिगड़ेंगे। वीएचओ का कहना है कि हर साल 70 लाख लोग सिर्फ प्रदूषित हवा से मरते हैं। अब सोचिए, जब हवा में जहर और बढ़ेगा तो क्या हमारी आने वाली पीढ़ी खुली हवा में सांस भी ले पाएगी? पानी और खाना, अगर बारिश का पैटर्न बिगड़ गया तो फसलें बर्बाद होंगी। किसानों के पास पानी नहीं होगा, इसका सीधा असर हमारी थाली पर पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 2050 तक दुनिया में 70 करोड़ लोग भूख का सामना करेंगे। यानी हमारे बच्चे और उनके बच्चे पेट भरने के लिए भी तरसेंगे। गर्मी ज्यादा है, सर्दी कम है, बारिश अजीब हो रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये नया नॉर्मल होगा। इतनी गर्मी होगी कि बाहर निकलना जानलेवा लगेगा, इतनी बारिश होगी कि पूरा इलाका डूब जाएगा, और इतनी ठंड होगी कि गांव और शहर बिजली के बिना जम जाएंगे। नई बीमारियां और डर, हमने फैक्ट 4 में देखा कि बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये और भयानक होगा, क्योंकि उनके पास शायद दवाइयां हों, लेकिन बीमारियों की रफ्तार और म्यूटेशन उससे तेज होगा। साइंस कहती है कि एक नया वायरस हर 10 साल में महामारी बन सकता है। यानी हमारे बच्चे हर दशक में एक नए कोविड जैसे खतरे का सामना करेंगे। घर और जिंदगी छिन जाना, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2100 तक करीब 30 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर होंगे। सोचिए, न से एक बच्चा आज मुंबई में पैदा हो रहा है, लेकिन जब वो 50 साल का होगा, शायद उसका शहर ही नक्शे से मिट चुका होगा। मनोवैज्ञानिक असर, ये सिर्फ भौतिक संकट नहीं है, मानसिक संकट भी है। आज ही दुनिया भर में लाखों युवा क्लाइमेट एनर्जिटी से जूझ रहे हैं। उन्हें डर है कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब सोचिए, जब हालात और बिगड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया मिलेगी? एक ऐसी दुनिया जहां आशा से ज्यादा डर होगा, सपनों से ज्यादा निराशा होगी। जिम्मेदारी हमारी है, और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आने वाली पीढ़ियों की गलती है? क्या उन्होंने प्रदूषण किया? क्या उन्होंने जंगल काटे? नहीं, लेकिन उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम आज अगर कुछ नहीं करेंगे तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, आपने उस वक़्त कुछ क्यों नहीं किया जब आप कर सकते थे? निष्कर्ष तो दोस्तों, सबसे डरावनी सच्चाई यही है कि अगर आज हम जागे नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी धरती मिलेगी जहां रहना मौत से भी बदतर होगा। और शायद यही सबसे बड़ी त्रासदी होगी थी कि हमने अपने बच्चों को ज़िंदगी देने के बजाय एक नर्क सौंप दिया। आपने अभी तक 5 सबसे डरावनी सच्चाइयाँ देखीं, जो क्लाइमेट चेंज हमें आने वाले सालों में दिखाने वाला है। अब सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ न्यूज़ देखकर डरते रहेंगे, या कुछ बदलने की कोशिश भी करेंगे? ये वीडियो सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर हम आज नहीं मानेंगे तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 5 सच्चाइयों में से आपको कौन सी सबसे डरावनी लगी? क्या वो बर्फ का पिघलना? क्या वो नई बीमारियां? या हमारी आने वाली पीढ़ियों का अंधकारमय भविष्य? मुझे आपकी राय सच में जाननी है, तो कमेंट में लिखो और अपने दिल की बात जरूर शेयर करो। अगर आपको लगता है कि ये बातें हर किसी तक पहुंचना जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर शेयर करो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला कदम है बदलाव की तरफ। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फैक्ट्स और शॉकिंग सच्चाइयाँ आपको मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।